इजराइल के हमले के बाद ईरान की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने कहा है कि इजरायली हमलों में इलम, खुजस्तान और तेहरान प्रांतों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इन हमलों में सीमित क्षति हुई है। ईरान के सशस्त्र बलों का ये बयान सरकारी टेलीविजन चैनल पर दिखाया गया। हमलों में हुए नुकसान से जुड़ी कोई तस्वीर नहीं दिखाई गई है। ईरान की सेना की ओर से दावा किया गया है कि उसकी हवाई सुरक्षा प्रणाली ने हमलों से होने वाले नुकसान को सीमित कर दिया। इस बीच इजराइल ने कहा कि उसने देश के मिसाइल निर्माण संयंत्रों और अन्य स्थलों को निशाना बनाया है। ईरान के ठिकानों पर हमला करने के बाद विमान सुरक्षित इजराइल लौट आए हैं। इजरायली सेना ने कहा कि हमारे विमानों ने उन मिसाइल निर्माण संयंत्रों पर हमला किया जिनका इस्तेमाल उन मिसाइलों को बनाने के लिए किया जाता था, जिन्हें ईरान ने पिछले साल इजराइल पर दागा था। ये मिसाइलें इजराइल के लोगों के लिए सीधा खतरा थीं। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और उन अतिरिक्त ईरानी हवाई क्षमताओं पर भी हमला किया गया, जिनका उद्देश्य ईरान में इजराइल की हवाई संचालन स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना था। आईडीएफ ने कहा है कि ईरान के पलटवार की आशंका है, जिसको लेकर तैयारी कर ली गई है। आईडीएफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर के साथ पोस्ट किया। जनरल स्टाफ के प्रमुख एलटीजी हर्जी हलेवी अभी इजरायली वायुसेना के कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल तोमर बार के साथ कैंप राबिन में हैं। ये इजरायली वायुसेना के भूमिगत कमांड सेंटर से ईरान पर हमले की कमान संभाल रहे हैं। इजरायली सेना ने हमले के कई वीडियो जारी किए हैं। इन्हीं वीडियो में से एक वीडियो इजरायली एयरफोर्स के कमांड सेंटर की है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे इस कमांड सेंटर में सैन्य अधिकारी ईरान पर किए जा रहे हमले का दिशा निर्देश दे रहे हैं। आईडीएफ द्वारा जारी किए गए एक वीडियो में इजरायली चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हर्जी हलेवी को कैंप राबिन में इजरायली वायुसेना के अंडरग्राउंड सेंटर से ईरान पर हमले की कमान संभालते हुए दिखाया गया है। इजरायल ने दावा किया गया है कि इस हवाई हमले में ईरान के वायुसैनिक अड्डों, बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन केंद्रों को अपना निशाना बनाया गया। इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बाद इराक में भी इसका खौफ देखा जा सकता है। इराक के परिवहन मंत्रालय ने अगले आदेश तक देश के सभी हवाई अड्डों पर हवाई यातायात को निलंबित करने की घोषणा की है। इससे पहले लेबनानी समाचार की रिपोर्ट के अनुसार इराक में उसके संवाददाता ने दियाला और सलाह अल-दीन प्रांतों के बाहरी इलाकों में विस्फोटों की सूचना दी है। हाल के घंटों में इजरायली सेना द्वारा ईरान के किए गए हमलों के बाद ईरानी और इजरायली अधिकारियों ने भी अपनी अपनी हवाई क्षेत्र बंद कर दिए हैं। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने भी एक फोटो जारी किया है। इस फोटो में वह एक बंकर में रक्षा मंत्री और आईडीएफ के जनरलों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। ये बंकर तेल अवीव में करिया मिलिट्री बेस का बताया जा रहा है। ईरान पर हमले के तुरंत बाद की ये तस्वीर सामने आई है। आईडीएफ ने कहा है कि तेहरान की तरफ से लगातार हो रहे हमलों के जवाब में ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। राजधानी के पास कई जोरदार विस्फोट सुने जाने की पुष्टि ईरान की सरकारी टीवी ने भी की है। हालांकि धमाकों के सोर्स के बारे में कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई। रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल की तरफ से ईरान पर एयर स्ट्राइक करने से कुछ देर पहले ही व्हाइट हाउस को इसके बारे में सूचित कर दिया गया था। अधिकारी ने कहा कि इजरायली ऑपरेशन में अमेरिका की कोई भागीदारी नहीं है। इजराइल के हमले के बाद ईरान की हवाई सीमा से उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक ईरान ने सभी उड़ानें स्थगित कर दी हैं। सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने उड़ानों पर रोक लगा दी है। इराक ने भी एयरपोर्ट से सभी उड़ानें स्थगित की हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।